मास ऑफ द 4 व्हील ट्रॉली कार, मास दिया हुआ है। द कार रन्स ऑन अ रेस, मीन्स ए दिया हुआ है 1.6 मीटर, और along a curved road 24 मीटर, कैपिटल आर इज गिवन। मीन रेडियस एट 36 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी दिया हुआ है, उसका कन्वर्जन किया मीटर पर सेकेंड में। ओके, नेक्स्ट बोला है द ट्रैक इज बैंक एट 10 डिग्री, थीटा दिया हुआ है। द डायमीटर ऑफ द एक्सेल हैज अ मास ऑफ 180 kg and radius of gyration is at 240 meter. Okay, so with the axle has a mass of 180 kg. गाइस यहाँ पे ऑलरेडी मास दिया वो पूरे व्हीकल का है, तो ये मास किसका रहेगा, ये मास किसका रहेगा, व्हील का रहेगा। एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन इज 240 मीटर। तो यहाँ से आपको मास दिया है व्हील का, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है, यू विल गेट एम आई ऑफ व्हील। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ द सी जी ऑफ द कार अबव द व्हील इज 950 mm, मीन्स हाइट दिया है, मीन्स आपको एच का वैल्यू गिवन है। डिटरमाइन प्रेशर ऑन ईच व्हील, प्रेशर पूछा मीन्स इन द एक्चुअली वो रिएक्शन पूछा हुआ है। ओके, सो वेट ऑफ द कार mg दिया था, हमने ओमेगा डब्ल्यू फाइंड आउट किया, ओमेगा पी निकाला, एफ सी निकाला। पर आप मुझे बताओ यहाँ पे कुछ डेटा दिया है क्या। द टोटल मास ऑफ द 4 व्हील ट्रॉली, कार के बारे में बोला है, फिर उन्होंने किस क्या दिया हुआ है उसका ए दिया हुआ है, फिर उसका रेडियस दिया हुआ है, फिर मीन रेडियस दिया, सॉरी इसकी वेलोसिटी दी है, फिर ट्रैक इज बैंक एट 10 डिग्री बोला है, डायमीटर ऑफ द व्हील, व्हील का डेटा दिया हुआ है। बट मुझे आप बताओ कहीं पे भी उन्होंने इंजन का डेटा नहीं दिया हुआ है। ओके, तो इंजन का डेटा नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इंजन का डेटा उन्होंने दिया ही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, दिस इज अ रॉन्ग सॉल्व। मास ऑफ द ईच पेयर टू व्हील इज गिवन, तो यहाँ पे आपको 4 चाहिए। ओके, इंजन का डेटा क्या यहाँ पे आएगा, 0। ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एज्यूम तो नहीं कर सकते, मानता हूँ इस न्यूमेरिकल में इंजन का डेटा चाहिए था बट गिवन नहीं है। सो अगर आप लेते हो तो वहां पे गिवन डेटा में एज्यूम करके मेंशन करो, अदरवाइज आई विल सजेस्ट टू टेक इट एज 0। तो बचेगा व्हील का डेटा 4 टाइम्स आई डब्ल्यू ओमेगा पी कॉस ऑफ थीटा। ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा। आई डब्ल्यू तो गिवन था, ओमेगा डब्ल्यू कहाँ से आएगा, वी अपॉन आर से आएगा, ओमेगा पी कहाँ से आएगा, कैपिटल वी अपॉन आर से आएगा, और कॉस ऑफ थीटा, थीटा तो आपको गिवन है, सो यू विल गेट सी। ओके, फिर उन्होंने, काफी लेंदी है न्यूमेरिकल, फिर उन्होंने क्या किया यहाँ पे सिचुएशन देखो कैसे रहेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट आउटवर्ड, mg तो एक्ट रहेगा डाउनवर्ड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी रिएक्टिव एलिस्कोपिक कपल विल एक्ट ऑन आउटर व्हील्स, ये सिचुएशन सेम रहेगा। तो फिर अभी क्या करना है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ थीटा आपको क्या करके उसको लेना है, रिजोल्व करके लेना है। तो यहाँ पे देखो एफ सी कैसे है, ऐसे है, तो उसको मैं रिजोल्व करता हूँ। तो यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा, सो ये क्या बनेगा, एफ सी कॉस थीटा, और दिस टर्म विल बिकम एफ सी साइन थीटा। ओके, ऑल्सो रिजोल्व दिस mg, mg को भी रिजोल्व करता है, तो उस mg को रिजोल्व किया, देखो fc को रिजोल्व किया, सेम mg को भी रिजोल्व किया। सो mg का यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा, सो ये क्या रहेगा, mg साइन थीटा, तो ये क्या रहेगा नीचे वाला, तो इसको मैं प्लस ही करता हूँ, mg कॉस ऑफ थीटा। तो गाइस यहाँ पे क्या किया हुआ है, fc और mg को इस ट्रैक के पैरेलल में और ट्रैक के परपेंडिकुलर में उन्होंने रिजोल्व करके लिया। तो फाइनली मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में जाएगा एफ सी कॉस थीटा, राइट साइड में जाएगा एम जी साइन थीटा, और यहाँ पे दोनों का एडिशन होगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ सी साइन थीटा। ओके,
सो यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाते क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐड हो गए। ओके, सो क्या किया उन्होंने, फिर टेकिंग अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। सो आपको ये डायग्राम यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो एक बार यहाँ पे टेकिंग अ मोमेंट लो, फिर एक बार यहाँ पे टेकिंग अ मोमेंट लो, देन यू विल गेट आर आई एंड आर ओ। सो एक बार सिर्फ देख के रखो, इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं आते क्योंकि ये लेंदी है और इसका वेटेज काफी हाई है। ओके, सो अभी देखते हैं टू व्हीलर की तरफ आते हैं। टू व्हीलर के भी काफी ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं क्योंकि ये अपने बजट में बैठते हैं 10 मार्क के। तो ऐसे न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करनी है और ये न्यूमेरिकल में बाहर करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन स्टेप्स है। सो टू व्हीलर का देखते हैं न्यूमेरिकल, दिस इज द लास्ट पार्ट। सो गाइस यहाँ पे ये डायग्राम कॉमन है। देखो, जब भी वो टर्न लेती है बाइक तो उसके व्हील्स अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। सिचुएशन पहले स्टार्टिंग में कैसे रहेगा, वर्टिकल रहेगा। उसके बाद वो टर्निंग पे क्या होगा, टिल्ट होगा बाय एन एंगल थीटा से। तो यहाँ पे एंगल थीटा इनिशियली कैसे था, वर्टिकल था, फिर बाय एन एंगल थीटा वो क्या हो गया, टिल्ट हो गया। तो यहाँ पे एंगल मुझे मिलेगा थीटा। उसका ओन वेट, जो बंदा बैठा है और गाड़ी का सीजी वो हम कॉमन पकड़ते तो मुझे उसका मास मिलेगा, उसका वेट मिलेगा mg। डाउनवर्ड में एक्ट होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। फिर अगर ये टिल्ट हो रही है तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, एफसी। ओके, और नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्टिव एरोस्कोपिक कपल एक्ट होगा यहाँ पे क्योंकि वो ट्राई करेगा जो टिल्ट हो रहा है उसको वो न्यूट्रल करे, उसको वो बैलेंस करे। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, इनिशियली टायर वाज वर्टिकल, फिर वो बाय एन एंगल थीटा वो टिल्ट हो गया। तो यहाँ पे एंगल सो जिगजैग, तो यहाँ पे मुझे थीटा मिलेगा। उसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड में mg, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा आउटवर्ड में fc। उस टायर को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए ट्राई करेगा रिएक्टिव एरोस्कोपिक कपल सी। तो ये डायग्राम सेम रहेगा। अभी यहाँ पे क्या होता है, ट्रायंगल फॉर्म हो गया जस्ट लाइक दिस। ओके, यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा। ये टोटल डिस्टेंस, मतलब रोड सरफेस से सीजी को हम बोलते हैं, डिस्टेंस को हम बोलते हैं एच। ओके, यहाँ का जो रोड सरफेस है और यहाँ का सीजी है वो डिस्टेंस है एच। तो हाइपोटेनियस ट्रायंगल का एच और ये है एंगल थीटा, तो उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, एच साइन थीटा। हाइपोटेनियस एच है, एंगल थीटा है, तो यहाँ का साइड क्या होगा, एच कॉस थीटा। गॉट इट। एच मीन्स रोड सरफेस पॉइंट एंड सीजी पॉइंट। तो वो टिल्ट है फिलहाल, तो एच, तो ट्रायंगल का हाइपोटेनस एच है, यहाँ पे एंगल थीटा था, तो उसके अपोजिट वाला एच साइन थीटा, यहाँ पे एच कॉस थीटा। बाकी फॉर्मूला वही है। वहाँ पे 4 टाइम्स, फोर व्हीलर में 4 था, यहाँ पे टू व्हीलर में ट्वाइस आएगा, प्लस और माइनस। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है इंजन और व्हील का तो प्लस आएगा, अपोजिट है तो माइनस आएगा। फिर ओमेगा डब्ल्यू ओमेगा पी कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा इसलिए क्योंकि यहाँ पे टिल्टिंग हो रहा है। सो ये फॉर्मूला और फोर व्हीलर का बैंकिंग का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, वहां पे 4 था, यहाँ पे 2 था। दिस इज अ स्मॉल चेंज। नाउ टू डिटरमाइन थीटा, टेक अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट ओ। तो आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको टेक अ मोमेंट लेना है। तो यहाँ पे मोमेंट लोगे तो सिचुएशन कैसे होगा, mg जो डाउनवर्ड में एक्ट हो रहा है अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। डिस्टेंस कितना है, mg इंटू एच साइन थीटा, क्लॉकवाइज को मैंने प्लस लिया। नेक्स्ट एफ सी अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो आएगा माइनस। बट डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल, एच कॉस थीटा, तो माइनस एफ सी एच कॉस थीटा। और एंटी क्लॉकवाइज में और कौन जा रहा है, कपल, इसलिए माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। सो एक कॉमन इक्वेशन है, इसको भी आप चाहे तो बाहर कर सकते हो। सो ये डायग्राम और ये इक्वेशन और ये तीनों चीजों को अच्छे से बाहर करके रखो, प्रैक्टिस करके रखो। 10 मार्क के न्यूमेरिकल में गारंटी देके बोलता हूँ कि टू व्हीलर पे पक्का आएगा। ओके, सो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। A motorcycle mass दिया है 250 kg दिया है. Center of gravity of the cycle and rider falls 60 centimeter above the ground. ओके, सीजी का रोड सरफेस से डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पे एच दिया हुआ है। When running in a straight vertical position,
ईच रोड विल डायमीटर, विल का डायमीटर दिया है, मीन्स विल का रेडियस मुझे मिलेगा स्मॉलर। मास ऑफ द इनर्शिया, व्हील का इनर्शिया mi दिया हुआ है। द इंजन रोटेट 6 टाइम फास्टर। ओके, इंजन का मीन्स ओमेगा ई इज 6 टाइम फास्टर देन व्हील। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, g दिया हुआ है 6। द रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ द इंजन हैज mi, रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ द इंजन, इंजन का mi दिया हुआ है। डिटरमाइन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा निकालना है। ओके, इफ इट इज स्पीडिंग एट, वेलोसिटी दिया है 80 किलोमीटर पर आवर, इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। रेडियस ऑफ द कर्व कैपिटल आर इज 50 मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द गैरोस्कोपिक कपल, मींस आपको निकालना क्या, सी निकालना है और थीटा निकालना है। सो लेट्स देखते हैं। आपका फॉर्मूला क्या था, 2 टाइम्स ऑफ आई डब्ल्यू प्लस और माइनस जी आई ओमेगा डब्ल्यू ओमेगा पी कॉस ऑफ थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे सेम सेंस बोला है तो क्या डायरेक्शन प्लस आएगा, आई डब्ल्यू मुझे गिवन है, आई डब्ल्यू मुझे गिवन है 1 kg मीटर स्क्वायर, प्लस जी, जी आई थिंक दिया था 6 डायरेक्टली। आई ई, इंजन का भी आई ई गिवन था, बचेगा क्या, ओमेगा ई। ओके, ओमेगा डब्ल्यू एंड ओमेगा पी। ओमेगा डब्ल्यू कहाँ से आएगा, वेलोसिटी अपॉन स्मॉल आर, रेडियस ऑफ द व्हील। ओमेगा पी कहाँ से आएगा, कैपिटल बी अपॉन कैपिटल आर, तो वहां से ओमेगा पी मिलेगा। थीटा आपको निकालना है, सो कॉस थीटा क्या रहेगा, अननोन रहेगा। सो यू विल गेट सी इन द फॉर्म ऑफ कॉस ऑफ थीटा। अब इसका करना क्या है, नाउ टेक अ मोमेंट अबाउट हिल। सो यहाँ पे हमने देखा है ये जो इक्वेशन कैसे आया, एम जी एच साइन थीटा माइनस एफ सी कॉच एच कॉस ऑफ थीटा माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यहाँ पे सेम रहेगा। एम जी एच पता है, इन बट थीटा पता नहीं, सो इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा। एफ सी एच पता है बट इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा वो एज इट इज रहेगा। माइनस सी, ये भी मुझे इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा मिला है, वो भी मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा वाले टर्म का एडिशन कर दो, और यहाँ पे वो माइनस था वहां पे जाके प्लस होगा, यू विल गेट दिस इक्वेशन। फिर फाइनली आपको क्या करना है, साइन और कॉस को एक साथ लाना है, उसको टैन बनाना है, और जो कांस्टेंट वैल्यू उसको मैंने मैंने वहां पे लिख दिया। नाउ टेक अ टैन इनवर्स, देन यू विल गेट एंगल। सो ये प्रोसेस हर बार रिपीट होगा, ये प्रोसेस हर बार रिपीट होगा। सो इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, नेक्स्ट थीटा का काम तो हो गया, बट मुझे रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल फाइंड आउट करना है। तो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का फॉर्मूला क्या था, सॉरी इक्वेशन क्या था, 100.41 cos ऑफ थीटा, बट नाउ यू हैव द वैल्यूज ऑफ थीटा, सो यहाँ पे पुट करो, फाइंड आउट करो। सो गाइज आई होप आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, 4 व्हीलर का विदाउट बैंकिंग वाला न्यूमेरिकल करके जाओ, बट विद बैंकिंग वाला सिर्फ देख के जाओ कि क्या होता है वहाँ पे एग्जैक्टली। बट प्रैक्टिस करना है तो 4 व्हीलर का विदाउट बैंकिंग एंड 2 व्हीलर का तो पक्का करके जाओ। ये दो न्यूमेरिकल के सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर दो, 10 से 12 मार्क्स आपके आसाम आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, और थ्योरी में क्या आता है, थ्योरी में यहाँ पे रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल शिप के ऊपर, पिचिंग के ऊपर, थ्योरी थोड़ा सा पढ़ के जाओ। बाकी थ्योरी यहाँ पे कुछ पढ़ने लायक है नहीं है। सो पिचिंग का, स्टीयरिंग का थ्योरी, शिप का आपको देखना है। बाकी रोलिंग तो कॉमन सेंटेंस है, उसकी थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है। तो ये दो थ्योरी के क्वेश्चन आपको देखने हैं, बाकी ये न्यूमेरिकल्स हैं। आई होप आपको गायरोस्कोप समझ में आया होगा। काइंडली डू द प्रैक्टिस ऑन दिस होमवर्क क्वेश्चन। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन काइंडली आस्क मी। और लाइव सेशन में, लाइव सेशन का आपको जरूर अटेंड करना है, क्योंकि आपके, मुझे पता है कि आपके डाउट्स जनरेट हो गए। और टेकमैक्स में अगर आप देखते हो तो न्यूमेरिकल्स को देखो सिर्फ क्वेश्चन देखने के लिए, सॉल्यूशन आप खुद बनाओगे। अदरवाइज वहां पे देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई मैंने पहले ये फाइंड आउट क्यों किया, क्योंकि आपको रिवर्स सॉल्व करना है। तो आपको पता चलेगा कि आपको पहला स्टेप्स कौन सा होना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, तो जाके वो डिजाइन होगा। ओके, so today we will stop here. Have a nice day. Take care. Goodbye.